अब बांग्लादेश से इंडिया कैसे आए? बांग्लादेश से इंडिया पे आई थी। एक दलाल का माध्यम से हमको इधर लेके आया था। उनका जो धर्म है, उनका धर्म से हमको सदी विवाह किया था। अभी वो लड़का आपको छोड़ दिया है, जहाँ तक पता चला है कि आपको वो छोड़ दिया है। हाँ, उनका जो धर्म है, उनका धर्म से हमको सदी विवाह किया था। एक मामला जो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, फेसबुक पर प्यार होता है और प्यार किससे होता है? बांग्लादेशी महिला से। प्यार होने के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद धर्म परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन के बाद शादी होती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो उसी महिला से हम दिखाएंगे आपको और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम बिश्ती शेख है। मेरे इधर का भी नाम बिश्ती शेख है और मेरे बांग्लादेश में नाम है बिश्ती अख्तर मितू, जो दो नाम है मेरा। और फेसबुक से आप दोनों का प्यार हुआ, लड़का का क्या नाम था? लड़का का नाम है राजा कुमार शाह, बसरिया महुआबाद का है। चौपारण? हाँ, चौपारण बसरिया महुआबाद का है। उनका पापा का नाम जुगल शाह, माँ का नाम बिमला देवी। तो उनसे हमको 2022 में फेसबुक में प्यार हुआ है। तो 2023 में उन्होंने हमको इधर लेके आया है। पहले हमको कोलकाता में लेके आया, लेके आने के बाद हमको 2 दिन कोलकाता में रखे हैं। रखने के बाद फिर हमको एक डुप्लीकेट आधार कार्ड का माध्यम से हमको मुंबई लेके गई। सबसे पहले आप ये बताइए, डिटेल में बताइए, क्योंकि दर्शकों को सब कुछ पता होना चाहिए। आप बांग्लादेश से इंडिया कैसे आए? बांग्लादेश से इंडिया पे आई थी। एक दलाल का माध्यम से हमको इधर लेके आया था। जो हाँ, कोलकाता एक दलाल का माध्यम से लेके आई थी, जहाँ पे मेरा हस्बैंड खुद गया था। जाने का बाद वो उनका हाथ में ही दलाल हमको हैंड ओवर किया था। उसका बाद हमको लेके मुंबई गई। 2 दिन हम लोग पहले कोलकाता में रुका था, क्योंकि टिकट नहीं बन रही थी और हमारा आधार कार्ड कुछ भी नहीं था, जिसका वजह से हमारा टिकट नहीं बन रही थी। तो उन्होंने एक फोटो लिया है, कैसे कैसे एक डुप्लीकेट आधार कार्ड निकल दिया था। उनका माध्यम से टिकट बना है हावड़ा से मुंबई। उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद हम लोग मुंबई में आई थी। उनका बहुत दोस्त लोग था, उनका जान पहचान वाला भी बहुत लोग था। सबको बोला था एक रूम रेडी करके रखो, जो थोड़ा बहुत पैसे का मदद करो। करने का बाद वो लोग उनको हेल्प भी किया था। तो उन्होंने हमको लेके गई है, लेके जाके उनका जो धर्म है, उनका धर्म से हमको सदी विवाह किया था। मतलब धर्म परिवर्तन करा के उसके बाद आपकी शादी की गई? हाँ, पहले हमको मंदिर में लेके गई थी घुमाने के लिए। उधर जाके हमको बहुत सारा मंत्र जो पढ़ाया था, पढ़ाने का बाद हमको लेके गई घर पे। तो हमको बोला है एक ही बात है, देखो तुम्हारा तो आधार कार्ड पिन कार्ड यही का कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो जिसका चलते मैं अभी इतना जल्दी ना कोर्ट मैरिज कर सकते ना मंदिर में शादी कर सकता। हमको ये सब नियम कानून के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था, जिसका वजह से मैं उनका एक ही बात पे भरोसा कर ली थी और उनको ऊपर आग बन करके भरोसा करके आज जो मेरे को ये रास्ता देखना पड़ रहा है और ये दिन देखना पड़ रहा है। अभी वो लड़का आपको छोड़ दिया है, जहाँ तक पता चला है कि आपको वो छोड़ दिया है। हाँ। छोड़ने के बाद वो कब से आपसे नहीं मिल रहा है? वो मेरा को 2025 का फरवरी का 2 तारीख को लास्ट मुलाकात हुआ है हमसे। 2 तारीख को लास्ट मुलाकात हुआ है। उनका बाद उन्होंने भाग के वहीं पे भाग के गाँव आ गई थी। तो गाँव आने का पहले एक फैसला है, जो मेरे को बहुत काफी मारपीट करती थी, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास बहुत सारा है। और मारपीट करने का बाद मैं उधर मुंबई में एक NCR पेपर जो बोलता है, जब मारपीट करने के एक पेपर GT किया था मैंने थाना में GT किया था, जिसका चलते मैं उन्होंने भाग के गाँव आ गई थी। और आया था तो हमको बिना बता गया है। तो हम उनका पीछे हम भी चौपारण तक पूछ गई थी। तो चौपारण पूछ गई थी, तो चौपारण वाला हमारा केस का हमारी कुछ भी नहीं बना रहे थे। बोल रहे थे मुंबई का बेटा है, मुंबई जाना पड़ेगी, ये वो बात है। तो उनका बाद उन्होंने जो किया था, उन्होंने जाके उनका बड़ा बहन जो है उनका घर पे उठा है। उनका बड़ा बहन का घर पे चढ़ा है। फिर मैं पहले उनका गांव गई थी पुलिस लेके। गांव में उनका मम्मी भी ताला मार के भागा था। फिर मैं उनका बड़ा जीजा का घर गई थी, जो सिंगरा माँ में रहता है, उसका बड़ा दीदी, उनका घर गई। क्या नाम था उनका? दीदी का नाम है सुनीता दीदी। उनका बड़ा दीदी है सुनीता दीदी। और उनका जो हस्बैंड है उनका नाम है भगवान शाह। और फिर अभी जो छोड़ दिया है, उसके बाद आपने कहा कि पूरी तरह से जब से मैं आई थी मुझे खुद कमाना पड़ रहा है। क्या करते हैं आप लोग? हम एक बाहर डांसर है और हम 2023 में जब मेरा बाहर डांसर आप कब बने? इंडिया में आने के बाद या बांग्लादेश में थे तब से? नहीं, हम इंडिया पे आने का बात ही बना है। जब मेरे शादी हुआ था उनसे 1 महीने का अंदर उन्होंने हमको बाहर में दिया गया है। और बाहर में हम वही पे डांस करती थी। और पर डे का मैं पहले तो मैं कम ही कमाती थी। 1-2 महीने मेरे को उतना कलेक्ट नहीं होती थी पैसे की, तो मेरे को 1-2 महीने थोड़ा कम ही इनकम होती थी। उसका बाद मेरा पर डे का 5000, 6000, 4000 ऐसे करके हमारा हर पर डे का रहती थी जी।
यार अभी भी ऐसी ही है। पैसा वो आपने कहा उनके पीछे मैं खर्च किया, उसके बाद वो मुझे छोड़ के चले गए। उनका पीछे हम बहुत काफ़ी सारा पैसा खर्चा किए है। मैं पहली गाड़ी लेके दिया है, उनका बाद उनका मम्मी का हाथ टूट गई थी, उनका पीछे खर्चा की है। उनका मेरे पास बहुत सारा सबूत है जो सब पैसा है। और पहले मेरा बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं था, जो पैसा पूरा उन्होंने हजम किया है। उनका पापा ने गाँव में जमीन लिया है, उसमें भी हम 5 पेटी लगाई है। क्या कह के छोड़ा आपको? हमको कुछ नहीं, मेरे को बस इतना ही बोला है, तुम मुस्लिम कास्ट की है, तुमसे अभी नहीं रह सकते, तुमसे अभी नहीं हो सकता है, तुम तुम्हारा गांव में चले जाओ और शादी ब्याह कर लो। देखिए, ये एक प्रेम कहानी कहें या दुख भरी दास्तां कहें, ये दो देशों का संगम कहें या दो देशों के बीच टकराव कहें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फेसबुक से प्यार करती हैं और दोनों से प्यार होता है। प्यार होने के बाद ये बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, कोई एजेंट के द्वारा लाया जाता है और एजेंट के द्वारा लाकर जब ये यहाँ आते हैं, धर्म परिवर्तन करके शादी की जाती है और कई साल इनके साथ रहने के बाद और फिर लड़का अब इन्हें रखने से इनकार कर रहा है। ये बड़ा मामला आ रहा है और बड़ा मामला जो आ रहा है ये प्रेम प्रसंग का है जो फेसबुक पे हुआ था, एक बांग्लादेश से एक इंडिया से। और इंडिया के हजारीबाग जिला के चौपारण का रहने वाला वो लड़का है जिसके बारे में ये कह रही हैं। साथ ही साथ इनके पास कई फुटेज, कई फोटो ऐसे हैं जो सबूत के तौर पे वो हम वीडियो में भी लगाएंगे, आप उसे देख पाएंगे। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे मिलने आया हूँ। और आप क्या केस वगैरह किए हैं थाना में अभी तक? हाँ, मैंने जब इधर आई थी 2025 में ही केस किया है। 2025 में केस किया था चौपारण थाना से। तो चौपारण थाना में केस किया, केस करने का बाद मेरा केस तो बन गई थी। उसका बाद जैसे मैंने मुंबई लौट के गई है केस बना के, जैसे मैंने मुंबई लौट के गई है, उनका मम्मी एक आवेदन पत्र दिया है थाना में जो ये बांग्लादेश का है। मैं तो केस बनाई थी कोलकाता का बोल के, अभी भी मेरा एफआईआर पेपर में है, हम कोलकाता का है ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हमारा कहने का मतलब आप लोग अब पहले से नहीं जानता था तो कैसे ऐसा आवेदन पत्र दे दिया मेरे नाम पे जब मैं बांग्लादेशी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, मेरा जो हिस्सा वो मुझे मिलना चाहिए। अगर लड़का रखने का है तो रखे, और नहीं है तो मेरा जितना लेना देना है उतना लेना देना क्लियर करे, मेरे को मेरा गाँव में वापस कर दे। आप अपना गाँव वापस जाने के लिए तैयार हैं? हम हमारा गांव में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 2 लोगों से रिक्वेस्ट करा सकते हैं, मेरा माँ बाप से रिक्वेस्ट करा सकते हैं। अगर उन लोग एक्सेप्ट करेगी तो हम जाने के लिए तैयार है, अगर एक्सेप्ट ना करे तो हम जो भी है सरकार का माध्यम से हो जाए, आप लोगों का माध्यम से हो जाए, पुलिस प्रशासन का माध्यम से हो जाए, हमको कोई एक व्यवस्था करके दे यहीं पे रहने का। बांग्लादेश से आप कहाँ से थे? हम बांग्लादेश ढाका से है। हाँ, ढाका में किस समुदाय के हैं आप? पहले इससे पहले कौन सा जाति से थे? हम ढाका में मुस्लिम था और हम बांग्लादेश का मुस्लिम है। इनका बाद मैंने अपना धर्म चेंज किया है, सनातन धर्म हमने एक्सेप्ट किया है। चलिए, धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपने सुनी और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं इन महिला के बारे में और उस लड़के के बारे में जिसने इस कार्य को पूर्ण किया है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामवी न्यूज़। जोहार जाता है।